जय मसीह की। मेरा नाम है पास्टर राजेश के तरह सबका इस वीडियो में स्वागत हो। यीशु मसीह आपको आपके फैमिली को आशीष करे और सुरक्षित रखे। भाई बहनों, ये संदेश बहुत इंपॉर्टेंट संदेश है। ये संदेश बहुत आवश्यक संदेश है क्योंकि आज हम अंतिम दिनों में है और कभी भी जो है रैप्चर हो सकता है, कभी भी जो है गुप्त आगमन हो सकता है। तो इसलिए हमें जानना बहुत ही आवश्यक है कि अंतिम दिनों में क्या क्या घटना होने वाली है। अभी इसका जिक्र बाइबल में है, इसका जिक्र जो है डैनियल की किताब और प्रकाशित वाक्य में जिक्र हुआ है। और जब आप पढ़ेंगे और पवित्र आत्मा की मदद से आपको सब पता चलेगा कि अंतिम दिनों में क्या क्या घटनाएं होने वाली है। बहुत सारे आप मैसेज को सुनते होंगे और बहुत अलग अलग पास्टर ने अंतिम दिनों के बारे में जो है वो संदेश दिया है, मगर बहुत आवश्यक है कि आपको खुद बाइबल में जाके पढ़ना ये बहुत आवश्यक है। क्योंकि बहुत सारी जो है कभी गलत इंफॉर्मेशन जा रही है अंतिम दिनों के बारे में। जैसे कि कोई पास्टर कहते हैं कि मसीह लोग जो है वो जो है पीड़ाव के समय से जाएंगे। मसीह लोगों को जो है वो मार्क ऑफ द बीस्ट या जो ईसा विरोधी है उसका सामना करना पड़ेगा। तो भाई बहनों, ये बाइबल के अनुसार नहीं है। यदि आप बाइबल पढ़ेंगे, यदि प्रकाशित वाक्य पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि मसीह जो है वो जो है पीड़ाव के समय से नहीं जाने वाले हैं। पीड़ाव के समय से पहले ही यीशु मसीह जो है रैप्चर से जो है उनको स्वर्ग में ले जाएगा। और उसके बाद जब कलीसिया जो है वो स्वर्ग में रहेगी, उसके बाद जो है पीड़ाओं का समय इस धरती पे चालू होगा। जब तक मसीह है यहाँ पे, जब तक कलीसिया है, तब तक जो है पीड़ाओं का समय जो है वो धरती पे नहीं आ सकता। क्योंकि वो जो समय जो होगा बड़ा मुश्किल का समय होगा। ये वो जो समय जो होगा जिसको हम कहेंगे बहुत ही खतरनाक समय होगा। और ऐसा समय अभी तक जो है वो धरती पे आया नहीं है। ऐसे तूफान आप देखेंगे, ऐसे आप महामारियां देखेंगे, ऐसे आप साइक्लोन देखेंगे, ऐसे आप अकाल देखेंगे जो देखे नहीं होंगे। तो वो जो समय जो होगा वो समय बहुत ही मुश्किल का होगा। परमेश्वर का जो क्रोध है, परमेश्वर का जो न्याय जो है वो स्वर्ग से धरती पे आ जाएगा। तो ये बहुत ही कठिन समय होगा और यीशु मसीह नहीं चाहते कि हम उस समय से जाए। इसलिए यीशु मसीह जो है वो वार्निंग दे रहे हैं कि आपको पश्चाताप करना बहुत ही आवश्यक है। अभी जब आप बाइबल में हम देखते हैं, हम ओल्ड टेस्टामेंट में देखते हैं, तो ओल्ड टेस्टामेंट में क्या हुआ था। जब नूह के समय में आप देखेंगे तो नूह जो है वो 100 साल तक जो है वो लोगों को प्रचार कर रहा था, लोगों को बता रहा था कि बड़ी बारिश आने वाली है और ये जो बारिश जो है वो 40 दिन तक रहेगी और सब कुछ धरती पे सब कुछ नष्ट हो जाएगा। तो इसलिए जो है आप पाप करना बंद करना, इसलिए आपको पश्चाताप करना बहुत आवश्यक है। ये जो नूह 100 साल तक उन लोगों को प्रचार कर रहा था। 100 साल तक जो है परमेश्वर ने नूह को जो है वो नूह के द्वारा लोगों को चेतावनी दी ताकि आप पश्चाताप करो, बदले। मगर लोगों ने ध्यान नहीं दिया। लोगों ने कहा कि ये हो ही नहीं सकता है, कुछ बादल ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, ऐसा थोड़ी इतनी बारिश आएगी और सब कुछ तबाह हो जाएगा। उन्होंने नूह का मजाक उड़ाया। मगर परमेश्वर ने उनको मौका दिया था बदलने का। परमेश्वर चाहते थे कि वो अंदर नूह के साथ रहे ताकि वो बच सके, मगर उन्होंने जो है बात को नहीं माना। और आप देखते हैं कि उनका क्या अंजाम हुआ। सदम और गमोरा के समय क्या हुआ। सदम और गमोरा के समय जब लूट और जब उसका परिवार जब उस सदम और गमोरा से बाहर निकला, तब परमेश्वर का जो क्रोध है उस शहर पे गिरा। जब तक वो अंदर था तब तक उस शहर को कुछ नहीं हुआ। जब उस शहर से वो बाहर चला गया तब तबाही उस शहर में हो गई। इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब यही होता है
कि जब तक कलीसिया जो है इस धरती पे है तब तक धरती के ऊपर तबाही नहीं आ सकती। और बहुत सारे पास्टर्स प्रचार कर रहे कि हमें जो है मसीह लोगों को जो है वो पीड़ाओं के समय से जाना पड़ेगा, हमको जो है मार्क ऑफ बीस्ट लेना पड़ेगा, हमको जो ईसा विरोधी का सामना करना पड़ेगा, तैयार रहना। भाई बहनों, ये सब गलत शिक्षा है। इसलिए बहुत ही आवश्यक है कि जो भी अंतिम दिनों के बारे में सिखाते हैं, मैसेज देते हैं, तो वो बाइबल के अनुसार होना बहुत आवश्यक है। और इसलिए अंतिम दिनों में जो घटनाएं होने वाली है वो बाइबल के अनुसार हमें क्या क्या घटना होने वाली है वो देखना चाहिए। बाइबल में क्या लिखा है, और जैसे मैंने कहा कि बाइबल में लिखा है, आप प्रकाशित वाक्य पढ़ो, डैनियल की किताब पढ़ो, उसमें सब लिखा है कि अंतिम दिनों में क्या क्या होने वाला है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि पहली घटना कौन सी है, दूसरी घटना कौन सी है, तीसरी घटना कौन सी है, अंतिम घटना कौन सी है, ये सब आपको मालूम होना चाहिए ताकि जो है ताकि आप बहक नहीं जाएंगे। और इसलिए जो बाइबल, जैसे मैंने कहा कि बाइबल में 30% भविष्यवाणी है। तो यह भविष्यवाणी क्यों दी गई है? यह भविष्यवाणी दी गई है ताकि हमें समझे कि आगे क्या होने वाला है। और दुख की बात है कि बहुत सारे मसीह जो है वो प्रकाशित वाक्य और जो डैनियल की किताब है वो पढ़ते नहीं है। यदि आप प्रकाशित वाक्य को पढ़ेंगे, कोई जन ने 1-2 चैप्टर्स पढ़े रहेंगे, मगर यदि आप प्रकाशित वाक्य को पढ़ेंगे तब आपको सब पता चल जाएगा कि अंतिम दिनों में क्या क्या होने वाला है। मगर बहुत सारे मसीह कहते हैं कि ये बहुत ही टफ है, कुछ समझ में नहीं आता है। और कुछ मसीह जो होते हैं वो प्रकाशित वाक्य पढ़ के डर जाते हैं। आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, आपको सिर्फ पढ़ने की आवश्यकता है और पवित्र आत्मा आपको समझाएगा कि क्या क्या होने वाला है। हालेलुया। और ये बाइबल में क्यों लिखा है? ये ताकि हमारे लिए लिखा है, ताकि हम समझे कि आगे क्या होने वाला है। नहीं तो हम गलत गलत शिक्षा में पढ़ के हम फंस जाएंगे। तो भाई बहनों, बहुत ही आवश्यक है कि बाइबल में जो भी भविष्यवाणी दी गई है उसके ऊपर विश्वास करना बहुत आवश्यक है। जैसे कि यीशु मसीह की पैदा होने की भविष्यवाणी दी गई थी। यीशु मसीह की पैदा होने की भविष्यवाणी तो उत्पत्ति 4 अध्याय में दी गई थी। उसके बाद हम देखेंगे बहुत सारे ओल्ड टेस्टामेंट की किताबों में, एशिया की किताब, आइजिया की किताब में भी भविष्यवाणी दी गई थी। तो यीशु मसीह के पहले आगमन के बहुत सारे भविष्यवाणी दी गई थी। यीशु मसीह क्रूस के ऊपर जाएंगे उसकी भी भविष्यवाणी दी गई थी। और क्रूस के ऊपर जाने के बाद क्या क्या उनको पीड़ा झेलनी पड़ेगी, ये सब कुछ जो है भजन संहिता में बताया है। यीशु मसीह के पुनरुत्थान की जो भविष्यवाणी दी गई थी। मगर दुख की बात है कि बहुत सारे जो है लोगों ने विश्वास नहीं किया। उन्होंने भविष्यवाणी को पढ़ी होगी मगर विश्वास नहीं किया। यीशु मसीह के जो चेले थे उन्होंने भी विश्वास नहीं किया। इसलिए जब पुनरुत्थान हुआ तब ये सब जो चेले थे जो यीशु मसीह के साथ थे 3.5 साल, वो जो है वो कब्र के पास नहीं थी मगर वो घर पे थे, क्योंकि उन्होंने विश्वास नहीं किया। खुद यीशु मसीह ने उनसे कहा था कि मैं जो हूँ 3 दिन के बाद जो है मेरा पुनरुत्थान होगा, मैं वापस आऊँगा, मगर जो है उन्होंने उसके ऊपर विश्वास नहीं किया था। और जो सिस्टर जो है वो कब्र में गई थी, किस लिए कब्र में गई थी? क्या वो विश्वास करती थी कि यीशु मसीह जो है वापस 3 दिन के बाद जी उठने वाले? नहीं। तो ये दुख की बात है कि बहुत सारे लोग जो है वो भविष्यवाणी के ऊपर विश्वास नहीं करते थे। और ओल्ड टेस्टामेंट के समय में भी ऐसा था, बहुत सारे लोगों ने विश्वास नहीं किया। जब यीशु आए तो विश्वास नहीं किया, यहूदी लोगों ने विश्वास नहीं किया। यहूदी लोग जो है अगर वो भविष्यवाणी के ऊपर विश्वास करते, वो पढ़ते, तो उनको पता चलता कि ये जो आया है वो है यीशु मसीह जो आया है, जिसका जिक्र बाइबल में किया गया है। मगर उन्होंने विश्वास नहीं किया।
और इसलिए जब यीशु मसीह आए तो यीशु मसीह को उन्हें पहचाना नहीं और उन्होंने यीशु मसीह को मसीहा नहीं माना, और बल्कि यीशु मसीह के ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि वो जो है वो उनकी शिक्षा जो है वो झूठी है। उनका मजाक उड़ाया, उनके ऊपर पत्थर फेंके और उनको जो है क्रूस के ऊपर चढ़ाया। और अभी तक जो है ये यहूदी लोग यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं करते, और सब कुछ तो किताब है उनके पास, तोरा है, ओल्ड टेस्टामेंट की जो भी किताब है वो सब वो पढ़ते हैं, मगर तो भी जो है तो भी वो विश्वास नहीं करते, या तो उनको वो जो है वो समझ में नहीं आ रहा है। तो भाई बहनों, बहुत आवश्यक है जो बाइबल में जो भविष्यवाणी दी गई है उसके ऊपर विश्वास करना बहुत आवश्यक है। और अगले के वीडियोस में जो है अंतिम दिनों में क्या क्या घटना होने वाली है, एक एक घटना के ऊपर एक एक वीडियो रहेगा, और हम उसके साथ जो है वो बाइबल स्क्रिप्चर से भी देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि बाइबल के अनुसार जो है क्या क्या घटनाएं अंतिम दिनों में होने वाली है। आइए हम प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं समय के लिए। ये सब प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करता हूँ, आमीन।